जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत ही शानदार रूप से हो रही होगी। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जहां पर आज हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कंप्लीट कर दिया है, तो अब क्वेश्चन की बारी हो गई। न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप पहले बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोककर बनाइए एक बार और आंसर मेरे से मिलाइएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक आप बना लिए होंगे स्टूडेंट्स। ओके, चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। 1.355 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in 55 ग्राम ऑफ CH3COOH। एसिटिक एसिड में 1.355 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है 55 ग्राम एसिटिक एसिड में। तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.618 डिग्री सेल्सियस। जो है सॉल्यूशन जो बनेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो होगा ना उसका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करके बताने हैं। ठीक है, अगर KF की वैल्यू 3.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल अगर वैल्यू है KF की, तो आप जो सॉल्यूट है ना उसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करके बताओ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देखिए बच्चों। डेल्टा TF जो है ना बच्चों, डेल्टा TF है उसकी वैल्यू 0.618 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। ठीक है, क्योंकि इतना ही, यानी देख रहे हैं, प्रोड्यूस अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है। कितना का? 0.618 डिग्री सेल्सियस का भाई घटोतरी हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में, यानी बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा क्या होता है? कम होने लगता है। ठीक है, वी नो दैट किसी भी प्योर चीज़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। अब देखिए डेल्टा TF की जो वैल्यू है, डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है? 0.618 केल्विन। देखिए ये जो है ना डेल्टा TF जो है, यहाँ पर देखिए डेल्टा TF ये डिग्री सेल्सियस में है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है? केल्विन में है, तो केल्विन में आपको लेना ही पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.618 केल्विन आ जाएगा। आप कर सकते हो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का आप जानते हो कैसे कन्वर्ट होता है केल्विन में। केल्विन इजकल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 273.15 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग जानते हैं डेल्टा TF बराबर क्या होता है भाई? फॉर्मूला KF इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। ये तो हम लोग को पता ही है। अब वैल्यूज डालेंगे, हमारा आंसर हम लोगों के कदमों में होगा। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? KF की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, वो लिख दो आप 3.85 इंटू में W2 बच्चों, W2 दे रखी है देखिए 1.335। देखिए यही तो है, W2 यहाँ पे दे रखा है ना। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है? सॉल्यूट का मास 1.355 ग्राम दे रखा है, तो हम लिखेंगे 1.355 ग्राम। ठीक है, बट्टे में M2, यहाँ पर M2 है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ही तो हम लोग को निकालना है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास हम लोग को निकालना है M2, वो निकाल लेंगे M2 इंटू में यहाँ पे 1000 है तो 1000 और बट्टे में सॉल्वेंट। अच्छा, क्या बात है। सॉल्वेंट देखिए यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि CH3COOH में 1.355 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल रहा है। किसमें? 55 ग्राम एसिटिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड सॉल्वेंट हो गया। और W1 क्या बताता है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास कितना है बच्चों?
सॉल्वेंट का मास यहाँ पे 55 ग्राम है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको कैलकुलेट करना है। मैं ऊपर कर लेता हूँ, चलो अब इसको कैलकुलेट करना है। M2 इधर आएगा, ठीक है, मैं थोड़ा और इधर कर लेता भैया। ओके, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो 3.85 इंटू 1.335 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड, अच्छा डेल्टा TF देखो यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू भी हम लोगों को पता है कितना है, 0.618 केल्विन। तो आप यहाँ लिख लो, यहाँ पे जो है ना डेल्टा TF के बदले क्या होगा, यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिखते थे, यानी यहाँ पे हमारा 0.618 केल्विन होगा, मैंने लिखना भूल गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला आएगा 0.618 केल्विन, और इनटू में हमारा जो W1 है वो कितना है, 55 है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, बस अब कुछ करना ही नहीं है, अब कैलकुलेट कर दो भाई। ठीक है, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो लगभग में 153.47 अप्रॉक्स में आएगी मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा जो सल्यूट का ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ये हमारा किसका मॉलिक्यूलर मास है, सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 153.47 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं बनते, बहुत आसान सवाल बनते हैं। देखो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, मतलब लिख लो भाई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, हम शुरुआत से आपको दिखा दे रहे हैं आराम आराम से। ठीक है, आप इसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो रोक के। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं। आई थिंक आपने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर ही क्वेश्चन बेस्ड है। पढ़िए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया है बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इफ Kb इज इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और यहाँ भी Kf की वैल्यू 1.87 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर Kf की वैल्यू ये दे रखी है और ये Kb की वैल्यू दे रखी है, और दोनों का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या क्या वैल्यूज आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। पहले देखिए क्या क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए। देखिए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया है बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो एक सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है इतना। तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे लिखते हैं, TB से लिखते हैं। वो कितना दे रखा है, 100.15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, और आप देखिए एक मिनट, हाँ, और क्या है, एक्वस सोल्यूशन है बच्चों। ये कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, यानी पानी वाला सोल्यूशन है। तो डेफिनेटली है सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को पता ही क्या होता है, हम किससे लिखते हैं, TB0 से लिखते हैं। और सॉल्वेंट का कितना होगा भाई, वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको डेल्टा TB निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अरे भाई TB में से TB0 को माइनस कर दीजिए, आपको पढ़ाया हो ना, निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर, TB की वैल्यू कितनी है, 100.15 डिग्री सेल्सियस माइनस TB0 क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TB जो है वो हमारी 0.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। और अब हमको पता है कि ये जो डिग्री सेल्सियस है भाई, इसको डिग्री सेल्सियस में छोड़ना है ही नहीं, हमको इसको केल्विन में ले जाना है। तो केल्विन में ले जाने के लिए हमको पता है ना कि अगर 0.15 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी वही वैल्यू आ जाएगी, 0.15 केल्विन, बस। तो डेल्टा TB हमारा क्या आ गया, डेल्टा TB की वैल्यू आ गई 0.15 केल्विन। चलिए, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, अभी इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये शाबाश। चलिए, इतना काफ़ी रहेगा ना। हाँ, अब क्या करना है, अब देखो भाई, हम लोग जानते हैं डेल्टा TB बराबर क्या फार्मूला होता है,
डेल्टा, ओ भाई अच्छा से लिख लो, डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, के बी इंटू में एम होता है। ठीक है, तो यहाँ से एम हमको है ही नहीं दिया हुआ भाई, ठीक है ना, तो एम नहीं दिया हुआ क्योंकि हमको सॉल्वेंट का मास नहीं पता है, ठीक है ना, सल्यूट का मास नहीं पता है, तो क्या करे भाई साहब, तो कोई बात नहीं है, ये एम को आप इधर उठा के लेके आओ, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बट्टे में के बी, है ना। ओके, तो m बराबर अब क्या लिख सकते हो, देखो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.15 के, 0.15 के, और के बी की वैल्यू, अरे क्या बात है, हलवा क्वेश्चन है। ये देखिए के बी की वैल्यू यहाँ है, ये देखो के बी की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, मस्ती में बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर कितना दे रखा था, के बी 0.52। ओके बच्चों, और यहाँ पर इसका यूनिट भी लिख दीजिए भाई, बुरा मान जाएगा नहीं तो, यूनिट किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम नहीं था यार, ये क्या था, ये केल्विन किलोग्राम पर मोल था, और ऊपर वाला केल्विन था, तो केल्विन से केल्विन गया तेल लेने के लिए। अब अगर इसको हम कट करेंगे बच्चों, इसको अगर हाँ इसको कट करेंगे तो हमारी वैल्यूज आएगी 0 पॉइंट, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा आप इसको खुद से करना, हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आप इसको खुद से करना। तो हमारा है 0.15 बट्टे 0.52, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई 0.288, और यहाँ केल्विन से केल्विन कट गई तो किलोग्राम पर मोल आ गई। तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे बच्चों, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, हाँ ध्यान से देखते रहिए, आसान क्वेश्चन है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2.88, सॉरी गड़बड़ हो गया, 0.288 किलोग्राम पर मोल, यही वैल्यू आएगी। तो इसको आप याद रखना भाई, इसको आप याद रखना, अभी काम देने वाला है। ओके चलो ये आ गई। अब देखिए इतना कर लिए ना आप, तो उसके बाद आप डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो, क्योंकि अब m की वैल्यू आपको पता चल गई। तो मैं कर लेता हूँ, चलो थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा और ऊपर, अच्छा अब सही है। तो डेल्टा टी एफ अब निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर, यानी अब डेल्टा टी एफ से अब m निकाल सकते हैं, यानी के एफ निकाल सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो डेल्टा टी एफ से, और आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, यानी टी एफ कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा टी एफ से हम निकाल सकते हैं, तो टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.87, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखो ये बच्चों, ये के एफ बराबर 1.87 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो उसी से हम लोग कर लेते हैं, हाँ आ गया। तो 1.87 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल इनटू में हमारा m की वैल्यू कितनी है, 0.288 किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल से किलोग्राम पर मोल तेल लेने, तो यहाँ पर चली गया, तो हमारी वैल्यू जो है बची क्या, तो हमारी वैल्यू केल्विन में बची। तो डेल्टा टी एफ जो है ना, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई, अच्छा एक मिनट, आप 1.87 और 0.288 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी 1.87 के इंटू 0.288, है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर यूज करूँगा मैं, तो 1.87 इंटू में 0.288, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 0.538 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू इतनी आ गई। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है आसान, तो इतना तक आप जल्दी नोट करो, तो इतना जल्दी नोट करो, उसके बाद हम आगे कर रहे हैं। चलो इतना आ गया, तो अब तो भाई आसान है खेल। तो अब ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0.538 केल्विन आई है। तो हम लोग जानते हैं एक वैल्यू, अच्छा यहाँ ना दिखेगा, यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, हाँ डेल्टा
टी एफ बराबर हम लोग जानते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। और यहाँ से हमको टी एफ निकालना है, टी एफ तो आराम से निकल जाएगा, तो टी एफ इधर आएगा, तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। तो टी एफ की वैल्यू क्या यहाँ से क्या आ जाएगी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, अरे भाई फिर उधर देखना पड़ेगा, एक मिनट बच्चों, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई थी, यहाँ डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ देखो, डेल्टा टी एफ अभी हम जस्ट निकाले हैं 0.538 केल्विन थी। तो चलो बच्चों मज़ा आ गया। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी, हाँ यहाँ पर डेल्टा, अच्छा टी एफ नॉट की वैल्यू, अच्छा टी एफ नॉट की वैल्यू हम लोग को खोजना था ना। एफ क्या हो जाएगा 273.15 और डेल्टा टी एफ नॉट डेल्टा टी एफ बराबर कितना था 0.538 था। अब इसको माइनस करोगे तो वैल्यूज आएगी आपको, अच्छा मैं कर लेता हूँ 273.15 माइनस 0.538, तो वैल्यूज आ जाएगी आपको 272.61 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्यूशन है ना, जो सल्यूशन है उसका ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट FZP यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये NCERT, तो समझ में आया बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।